इस प्यारी सी रीडिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए और अपनी प्रेजेंस से इस रीडिंग को ब्लेस कर दीजिए। सभी को सत सत प्रणाम। आज इस रीडिंग में मैं जनरल रीडिंग करूँगी, जहाँ मैं देखूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या कहती है, उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा है और आने वाले टाइम में आप दोनों का फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो इस रीडिंग को अगर आप दिसंबर में देख रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। और आप जब भी इस रीडिंग को देखते हो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज होने वाली है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन की कुछ फैंटेसीज को हम देखेंगे। क्या सोचते हैं मन ही मन, क्या है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें साफ दिखाई दे रहा है द थिंकिंग मैन। ठीक है, वॉकिंग अवे 27। देखो इस पर्सन की एनर्जीज मैं देख रही हूँ, साफ दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज बता ही देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये नज़र आ रही है चीज़ें कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर है, जकड़े हुए हैं चीज़ों से। ऐसा लगता है मुझे एक छोटा सा दरवाज़ा है और आने का रास्ता ना, बाहर निकलने का रास्ता बहुत छोटा है, बाहर निकलने का रास्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपके पर्सन की नज़र में कोई भी गिला शिकवा आपको लेके नहीं देख रही हूँ। ठीक है, आप दोनों का जो सेपरेशन है वो किसी रीज़न की वजह से रुका हुआ है, पर आप दोनों में आपसी मनमुटाव इतना बड़ा कारण यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर 27, नंबर 1313, नंबर 5353, नंबर 46 46 आ गया है। ऑड नंबर्स यहाँ पे ज़्यादा है, हो सकता है आपको ऑड नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप में से किस किस को 333 बहुत बार दिखता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। या तो 333 या 33 या 3333, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक चीज़ बताती हूँ, ऐसा लगता है ये पर्सन हो सकता है कि इन पर बहुत ज़्यादा लोन हो, या ये हो सकता है कि इन्होंने अपने घर का कोई काम करवाया हो, या कोई रेनोवेशन या घर का कोई ऐसा लोन हो जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर ये घर के बड़े हैं तो इस समय इन पे सारा का सारा बोझ आ गया है। ऐसा लगता है 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, जहाँ पे ये अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और इस समय इनकी मेंटल स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिमागी हालत, ऐसा लगता है कि दिमागी हालत में कुछ है ही नहीं, कुछ अंदर घुस ही नहीं रहा। जितना ये कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने की, उतना ही ज़्यादा ये अपने आप को एक बहुत ही डिलेमा में पा रहे हैं, उतना ही बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है, उतने ही इनके दिल में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। ठीक है, ऐसा लगता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर काम से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड इनके ऊपर इतना बोझ है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है बोझ इसलिए है कि ये पर्सनल लाइफ पे अपनी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, इतना ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जो मैजिशियन एंड द मिरर, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। ठीक है, ये एक्शन लेने से पीछे नहीं भाग रहे हैं। इनफैक्ट ये ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। अगर ये ठान लेते हैं ना कोई चीज़ अपनी लाइफ में, चाहे वो गुस्से से ही सही या फिर मजाक में ही सही, अगर ये चीज़ कोई चीज़ बोल देते हैं तो जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती, जब तक इसको वो चीज़ मिल नहीं जाती, वो किसी भी हालत में पूरी कर देते हैं, चाहे आप इनको कितना भी नॉक ऑफ कर दो, कितना भी खुद से दूर कर दो। एक एनर्जी मुझे आ रही है वॉकिंग अवे। मुझे लगता है इस पर्सन ने खुद से ही आपको ना अपने आप से दूर कर दिया है, खुद से ही अपने बहुत ही करीब आने से रोक दिया है। ठीक है, खुद से ही मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है। इट मीन्स यहाँ पे साफ समझ आ रहा है कि जो आपके पर्सन है वो खुद पर इतना ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ये पर्सन
खुद को इतना ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं, आपको चाहते हुए भी इन्होंने ना खुद से दूर जाने दिया। बहुतों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को, जिससे ना आप बोल रहे हो ना कि इन्होंने खुद ही बिगाड़ा है, तो हाँ मैं देख सकती हूँ इन्होंने खुद ही बिगाड़ा है इसको, ठीक है। मतलब इन पर ऐसी ऐसी चीज़ें आन पड़ी है, इतनी मुसीबत है कि ये आपके साथ शेयर करने में भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने भी ये कितना सिंपैथी ले, आपके सामने ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहते, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कोई नहीं होता अपना। इन्होंने आपको खुद दूर कर दिया है। ये जानते हैं ना कि आप रहोगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करोगे इनसे चीज़ें, आपको टाइम नहीं दे पाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है ना। आपकी देख रेख नहीं कर पाया तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसा लगता है कि जानते हुए भी इन्होंने आपसे ऐसा किया है, जानते हुए भी आपको खुद से दूर किया है, ठीक है ना। खुद को जानते हुए भी आपसे दूर किया है। बहुत तकलीफ़ हुई है इनको अपने प्यार को जाता हुआ देख। आपसे दूर रह के ये खुश नहीं है। पहला कार्ड आ गया है लवर्स का कार्ड, मैंने आपको बता दिया। ये एनर्जी आप खुद ही देख सकते हो, खुद आप सेंस कर पा रहे होगे कि ज़रूर से आपके पर्सन के ऊपर कोई बर्डन है, जिससे आपको मन में आ रहा होगा कि ये पर्सन तो पहले ऐसे थे ही नहीं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे। ओह माय गॉड, अपनी इच्छाओं का गला घोटा है इस पर्सन ने, ठीक है ना। जो ये पर्सन, जैसे कहते हैं ना, ही और शी इज़ फुल ऑफ लाइफ। अभी ज़्यादा एज इनकी नहीं हुई है, बट बहुत छोटे से ही मैं इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देख रही हूँ, ठीक है ना। ऐसा लगता है इनको अपने खर्चे भी खुद चलाने पड़ते हैं। ऐसा लगता है इनसे लोग लेने के लिए तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, और ये दूसरों की वजह से खुद पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। देखो, आप दोनों की जो शादी है, या जहाँ तक बात की कम्युनिकेशन है ना, वो ये थोड़ा टाइम लेने वाली है। इतनी आसानी से नहीं होने वाला आप दोनों के बीच में चीज़ें, ठीक है ना। इतनी आसानी से नहीं होने वाला। स्पेशली मैं देख रही हूँ इन केस ऑफ यू, आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, ठीक है ना। आप ये सोच रहे हो कि आप, हो सकता है आपने कभी अपने पर्सन पे प्रेशर बनाया है, या फिर आप बार बार इनसे पूछते हो कि कब तक होगा, या फिर और कितना टाइम लगेगा, तुम्हें और कितना टाइम चाहिए। तुम हमेशा मुझसे एक्सक्यूज़ करते रहते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना हवा में महल बनाते हैं, बहुत ही मतलब बहुत आपको झूठा दिलासा, या जिसे कहते हैं झूठी सांत्वना आपको देते हैं। ये मतलब ब्रेड क्रमिंग करते हैं, आपको गोली देते हैं, आपको ऐसा लगता है ना, गोली देते हैं। तो पर आपके पर्सन के पता मन में क्या है, ये जानते हैं कि अब तब तक उस चीज़ को मानोगे नहीं जब तक वो चीज़ सामने नहीं आ जाती। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको गोली नहीं दे रहे हैं, वो ऐसा कभी कर नहीं सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिले है। मतलब चीज़ें है, फ्यूचर साफ दिखाई दे रहा है, पर वो फ्यूचर आपको इतनी अच्छे से नहीं मिलेगी। मतलब इस स्मूथली आपको झेलना पड़ेगा बहुत कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेथ की एनर्जी, खुद ब खुद अपनी इच्छाओं को इन्होंने मारा है, ठीक है। खुद ब खुद मुझे ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया पे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है, बहुत कम एक्टिव रहते हैं, इनको अपने लिए इतना टाइम नहीं मिलता। और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिकल है, और बहुत ज़्यादा ही बीमार से हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बीमार से मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत, जैसे कहते नहीं है, इनकी खुशियाँ इनसे खुद चली गई हैं, खुद से, मतलब खुशियों ने खुद मुंह मोड़ लिया है। मतलब इतनी यंग एज में भी, या फिर ये मान लीजिए जो ये जैसे मस्ती मजाक, या जिस तरीके का इन्वायरमेंट, बाहर घूमना जाना, या फिर मौज मस्ती करना, हंस खेल के बैठना, या थोड़ा बहुत एंजॉय करना, इस पर्सन की लाइफ में अभी तक तो नहीं हुआ है। इट जस्ट ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद ही इस रास्ते को चुना है, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं रहा है। ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा अंदर से कभी कभी सिक फील करते हैं, बहुत बीमार फील करते हैं, पर इस हालत में भी इनको चीज़ों को संभालना पड़ता है। ऐसा लगता है इस पर्सन को हमेशा ठंड लगी रहती है। मतलब ठंड कब लगती है, जब हमारे पास कपड़े नहीं होते। तो कपड़े नहीं होते, इसका मतलब ये है कि इनको कोई ना अपना नहीं है, इनका कोई सपोर्ट करने वाला, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी फैमिली इन पर डिपेंडेंट है। हो सकता है कि ये खुद कुछ अर्न करके कोई साइड बिजनेस हो, या कुछ, या किसी को कुछ पैसे देते हों, ठीक है, या
इनकी ज़िम्मेदारी हो कुछ पैसे शेयर अपनी फैमिली में देना, या कोई चैरिटी या ट्रस्ट या कोई किराए पे इन्होंने कुछ ले रखा है, तो ऐसा लगता है अपने ही बोझ तले ये पर्सन दबा हुआ है, पर ये चीज़ ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लो, ठीक है, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी देख लो, ठीक है ना। बहुत ही मैस्कुलिन और बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन है। यानी कि कहते नहीं है, इन्होंने अपनी खुशियों को ना यूं जाने दे दिया है। अगर कोई चीज़ इनको नहीं मिली, भले इनके दिल में पेन है इस वक्त, इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है ये बीमार भी हैं, ज़ुकाम सर्दी जुकाम हो सकता है, पर ये पर्सन है इसको ऐसे नहीं बोलते किसी के सामने। किसी के सामने अगर बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, अरे क्या हुआ, हम तो सख्त है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हो सकता है अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कोल्ड दिखाते हो सबके सामने, आपके जो पर्सन है, ठीक है, बहुत ही मतलब अपने आप को हिम्मत वाले दिखाते हो। तो ऐसा लग रहा है जब भी इनसे कोई बात करने आता है और आप उनको ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स के बारे में कोई टच कर रहा है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोग इनसे पर्सनल हो रहे हैं, 11-11 देखा मैंने, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो ये ना पीछे हट जाते हैं। ये फिर अपना ना वो शक्ति वाला जो रूप है ना, बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाना उस तरीके से, वैसे ये दिखाने लग जाते हैं, जबकि ये एक्चुअल में वैसे नहीं है, ठीक है। वैसे ये पोर्ट्रे करने लग जाते हैं दूसरों के सामने, जबकि ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी आ रही है। मैंने कहा ना आपके बीच में चीज़ें होंगी, आप दोनों का ये जो कनेक्शन है अभी बातचीत होते हुए नहीं दिखाई दे रही, पर यहाँ पे पता है क्या है, जैसे ये अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है आपको कि ये आपको ना वैल्यू नहीं दे रहे, आपके रिलेशनशिप को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है ना। आप ऐसा सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है इस वक्त कि अपने घर पे जितने भी फीमेल है, या इनकी मदर है, या कोई सिस्टर है, या इनके ब्रदर है, उनको तो ये बहुत प्यार से रखते हैं, और बात जब आपकी आ जाती है तो फिर ये आप पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपके मन में यहाँ पे कंपैरिजन आ रहा है बार बार, मैंने देखा। और ये कंपैरिजन हो सकता है आपके बीच, दोनों के बीच में लड़ाई का कारण बनेगा, या बन रहा है, ठीक है। यही कंपैरिजन आप दोनों के बीच में लड़ाई का कारण बन रहा है, मैंने देख लिया, ओके, देख लिया। यहाँ पे यही रीज़न है आप दोनों के बीच में लड़ाई का, कंपैरिजन। आप बहुत डिमांड कर रहे हो अभी इस पर्सन से, और आपको लगता है कि आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपका मुंह बंद करने वाले हैं, ये चीज़ बहुत देर से होगी। स्पेशली ये जो एनर्जी है वो मुझे ये बोल रही है, ये पर्सन ना आपको कभी भी डेट नहीं करेंगे, ना ही ये पर्सन आपको वैसा कुछ जैसे आप सोच रहे हो सपने में कि आप डेट्स पे जाओगे, या फिर आप एंजॉय करोगे, या फिर आप चीज़ें साथ में करोगे बहुत ज़्यादा, वैसा कुछ ये पर्सन आपको शायद ही दे पाएँ। मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रही हूँ, मैं बहुत ट्रुथफुली बोल रही हूँ। आपको हो सकता है कि इस पर्सन के साथ लगे कि ये बहुत ही बोरियत भरी ज़िंदगी है, यू डोंट डिज़र्व दिस, आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें कभी नहीं हो रही है, और आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है, और कहीं ना कहीं आपका ये गलत चुनाव है पार्टनर का, ठीक है ना। आपके मन में ये चीज़ें आ सकती है, पर यहाँ पे लवर्स वाली एनर्जी है, आप यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, छोटी बहुत चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ना आप यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी पता है क्या बोल रही है, ये पर्सन स्टेबल भी होंगे, ये पर्सन सक्सेसफुल भी होंगे, जो ये चाहते हैं वो उसको भी करेंगे, ठीक है ना। किसी को भी ये पर्सन डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसी को भी पर्सन डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ना ये आपको झूठा वादा करेंगे, ना ये ऐसा होगा कि आपसे किया हुआ वादा तोड़ेंगे, नहीं, ना ही ऐसा होगा कि ये आपको भगा के ले जाएंगे, नहीं, ये सबके सामने आपको लेके आएंगे, और बहुत ही कन्विंस करके आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, ठीक है ना। ये आपके घर वालों को कन्विंस करेंगे सबसे पहले, और ऐसा लगता है कि आपके जितने भी रिलेशन्स में लोग हैं वो सब बोलेंगे इनको देख के कि पार्टनर हो तो ऐसा, मतलब आपका परिवार बहुत खुश होगा आपके पर्सन से मिलकर, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने जो हार्डशिप्स देखी है, तो ये दे नो आपको कैसे रखना है, कैसे आपको हर्ट नहीं करना है, ठीक है ना, ये दे नो इट वेरी वेल, ठीक है। और हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा ना हो, बहुत मस्ती ना हो, पर आपको एक समझ आ जाएगा कि इस पर्सन ने जो बोला वो लास्ट में करके दिखाया, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये है, अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपने तभी नोटिस किया होगा, तभी हो रहा है जब आप दोनों सेपरेशन में हो, ठीक है ना, तभी हो रहा है जब आप दोनों सेपरेशन में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। समबडी इज़ आफ्टर योर रिलेशनशिप। कोई ना कोई ये चाहता है, या फिर लोग जब जानेंगे इसके बारे में, अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, ये चीज़ प्राइवेट में है, स्पेशली जब फैमिलीज़ इन्वॉल्व होंगी, ये लोग जब जानेंगे तो लोग देख के बहुत जेलस होने वाले हैं। और आप ध्यान में रखना कि कौन से लोग आपको सही बोल रहे हैं, कौन से लोग आपके हितैषी हैं, और कौन से लोग जस्ट दे वांट टू सी यू अनहैप्पी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी चैरिट वाली एनर्जी ये बोलती है कि ये पर्सन ना एफ़र्ट्स खुद से लेंगे, ठीक है ना, ये पर्सन एफ़र्ट्स खुद से लेंगे, और अगले 6 से 7 दिन, ठीक है, 10 घंटे ऐसे मैं मान लूँ, 6 से 7 दिन में बहुत ही अलग सी एनर्जी आपके पर्सन को देखने की मिलेगी, जहाँ पे पर्सन हो सकता है कि आपसे बात करे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई मैसेज आए, ठीक है, या खुदा आपसे मिले, पर ये आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपका क्या हाल है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है ना। तो देयर इज़ कम्युनिकेशन, बट दिस रीयूनियन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी श्योर एंड स्ट्रॉन्ग। ये जबकि ऐसा रिश्ता दिखता है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगली ही रीडिंग में मिलूँगी, फीडबैक देके ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू।